एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। If the perimeter of semicircular protector is 36 centimeter, then its diameter। ये देखने में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लगता, लेकिन एग्जाम में कई बार आता है और बच्चे इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं, क्योंकि सेमी सर्कुलर के नाम पर वो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस तो निकाल लेते हैं, लेकिन डायमीटर छोड़ देते हैं। राइट। आपको पूरी तरह से देख करके समझ करके तब सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। क्या ध्यान से देखिए, दे रखा है कि पेरीमीटर, ये रहा पेरीमीटर सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर। तो जब सेमी सर्कुलर है, आप इसे पहले रफली एक बार ड्रॉ कर लें। तो ये रहा आपका सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, उसमें ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस होगा। सेमी सर्कल है तो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस होगा। लेकिन जब पेरीमीटर निकालना है तो उसमें ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस भी ऐड करेंगे, प्लस ये डायमीटर है ये भी ऐड करेंगे। यहाँ कहीं परसेंटर हो गया, दिस साइड रेडियस, ये भी रेडियस, ये डायमीटर है, तो इसको भी ऐड करेंगे, तब बनेगा पेरीमीटर जो 36 दे रखा है। तब कैसे फाइंड करेंगे इसको, ध्यान रखिए इसको। अब ये है सेमी सर्कुलर है, तो अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता, ये सेमी है हाफ उसका, तो हम लिखेंगे इसको पाई। ये रहा पाई आर, 2 पाई आर का हाफ कर लिया, पाई आर हो गया। प्लस ये डायमीटर है एंड डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, सो दैट विल बी 2r। दिस इज इक्वल टू 36। इस केस में इसकी डायमीटर जो यहां से यहां तक की लेंथ है, सपोज यहां मैं ए बी मान लिया, तो ये ए बी की जो लेंथ है आपको वो फाइंड करना है। अब निकालना है आपको आर। ध्यान से देखिए इसको, दोनों में आर है रेडियस, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पाई बच गया, ये पाई है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी 22/7 प्लस ये आर कॉमन निकाल चुके हैं, 2 बच गया, राइट हेयर 2 इज इक्वल टू 36। नाउ आर एलसीएम आप ले लेंगे 7 हेयर 22 प्लस 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 36। राइट। नाउ आर ये रहा। अब ये 7 डिवीजन में है, इधर ले आए तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई, सो 36 इंटू 7 अपॉन, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 36, और ये कट जाएगा। सो आर इज इक्वल टू क्या मिला बताइए 7। और जब आर 7 मिला है रेडियस, तो डायमीटर क्या होगा 14। दिस इज द 14 इज द आंसर। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक ये कर लेते, डायमीटर को छोड़ देते हैं और तब उसका आंसर रॉन्ग हो जाता है। होप कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आप रेडियस दे रखा है, आप पहले सरकमफेरेंस निकाल लें, उसका हाफ कर लें, तब भी हो जाएगा। अदरवाइज जो सेमी सर्कल है आई आर, वहां से निकाल लें, तब भी हो सकता है। ये आपकी चॉइस है कि किस मेथड से निकालते हैं। बट यह ध्यान दीजिए, रेडियस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं, इसलिए मैं इसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल 3.5 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। फिर वही क्वेश्चन है, रेडियस दे रखा है यहाँ पर, अब इसे ड्रॉ कर लें, आसान रहेगा समझने के लिए। ये आपने ड्रॉ कर लिया सेमी सर्कल, इसका रेडियस दे रखा है, ये सपोज कर सेंटर मान लिया आपने, तो ये 3.5 हो गया। अब इस केस में क्या लिखा है, देन द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आपको फिर वही ये सरकमफेरेंस का हाफ पोर्शन निकालना होगा और ये डायमीटर को ऐड करना होगा उसमें। तो अगर आप
पेरीमीटर निकालना चाहेंगे तो क्या क्या बनेगा इसके लिए? ध्यान से देखिए 3.5 है। अभी आपने यहाँ पर किया है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? 2 पाई आर, राइट। और ये सेमी सर्कल है, यहाँ पर अगर सेमी सर्कुलर है तो उसका हाफ कर लेंगे तो क्या बनेगा बताइए? 2 पाई आर अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी पाई आर। तो आपको पाई आर मिला इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का। प्लस ये डायमीटर है, इसको भी ऐड करेंगे तो जो टोटल पेरीमीटर होगा वो कितना होगा बताइए? पेरीमीटर इजकल टू, फिर यहाँ करेंगे पाई आर प्लस डायमीटर, इट मीन्स रेडियस प्लस रेडियस, दैट इज 2 आर हो जाएगा, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, राइट, एंड इंटू आर 3.5 है तो इसको आप 35.10 कर लें, आसान रहेगा। 2 इंटू 3.5 का 3.5 रहने दें, ये मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। इससे कट करेंगे आप 7, 5 जा 35, ये कट करेंगे 2, दिस विल बी 11। तो यहाँ तो आपको क्या मिला? 11 प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना बन रहा है बताइए आपका? ये बना 7, तो 11 प्लस 7 दैट इज 18 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ऑप्शन आपका सी इज द राइट ऑप्शन। एक और सम देखते हैं बेटा। इफ circumference of circle is 44 सेंटीमीटर then the area of circle, से यहाँ पर circumference दे रखा है सर्कल का, कितना है बताइए? 44। तो आप क्या करें, ये देखिए लगाइए इसका, ये रहा आपका सर्कल, सपोज करें यहाँ लिया हमने सर्कल, तो ये जो सर्कल है इसका बाउंड्री ये सरकमफिरेंस है, ये आपको दे रखा है 44 सेंटीमीटर। देन सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 पाई आर। अब आपको ये 44 दे रखा है, सो राइट हेयर 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। इस एरिया निकालने के लिए हमें आर चाहिए, बिकॉज इस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो फिक्स है, हमें क्या चाहिए? आर। आर हमें कहाँ से मिलेगा? इस सरकमफिरेंस से मिल जाएगा, इसलिए हमने सरकमफिरेंस फॉर्मूला लगाया और हमें यहाँ से आर मिल जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट हेयर 44, ये डिवीजन में है 7, लेफ्ट में लाएंगे मल्टीप्लाई, और ये रेडियस के दोनों 2 एंड 22 मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे लेफ्ट में, डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 22 इजकल टू आर। सो ये पूरा इससे कट जाएगा, 7 इजकल टू आर। आपको कितना मिला रेडियस? 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है इसका बताइए? एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई अगेन 22/7, रेडियस मिला है 7, स्क्वायर लगा है 7, इससे कट कर लेंगे तो 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154। सो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर लगा दिया। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कुछ और सम देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, क्या देखिए यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ, ये ए बी है, इस ए बी की लेंथ दे रखा है, कितना बताइए? 7√2 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है बी पी ए ओ, इस पूरे का, इस पूरे में जो ए बी आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो कॉर्ड बनेगा सर्कल में, या यहाँ पर बन रहा है टेनियस कॉर्ड लिखा हुआ है, ये नहीं, ये इसको छोड़ करके रेस्ट, यानी कि एओ की लेंथ लेंगे, ओबी की लेंथ लेंगे, और जो आर्क है बीपीए इसकी लेंथ लेंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट बीपीएओ।
क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो एंगल ओ है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, 1/4 ऑफ द सर्कल। अब ध्यान से देखिए बेटा कि उस केस में अगर ये क्वाड्रेंट है और यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो उस केस में आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 बन रहा है तो। और आप ध्यान से और देखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। ऐसा क्यों होगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्यों होगा? बिकॉज ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आप इसको ए मानते हैं तो ये भी आपका ए हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप ए भी निकाल लेंगे। सिंपल है। आप एक बार या तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं या एक बार देखिए आप, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनेगा? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, इट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। हमें ए बी तो फाइंड करना ही है। ओ ए हमारा ए है, तो कर लिया हमने ए स्क्वायर, प्लस ओ बी भी ए है, दैट इज ए स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर का निकालेंगे रूट, स्क्वायर रूट, तो ए बन जाएगा, टू रह जाएगा इसी में। सो वी कैन राइट हेयर रूट टू इंटू ए। आप अगर डायरेक्ट भी यूज करते हैं तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है रूट टू इंटू ए, यानी कि साइड, तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बेटा, ध्यान समझिएगा इसको कि ये हमारे पास ए बी की लेंथ दे रखा है 7 रूट 2 इजिकल टू हमें क्या मिल रहा है? रूट टू इंटू ए। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए रूट टू कैंसिल, तो हमें क्या मिला? 7 इजिकल टू ए। इट मीन जो साइड है वो ए ओ ए चाहे ए बी आपका 7 सेंटीमीटर है, और ये आपका सर्कल में क्या है? रेडियस है ना। अब हम आपको अब आपको रेडियस मिल चुका है, यानी कि ओ ए और ओ बी मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? ये दिस वन बी पी ए आर्क, इसकी लेंथ निकालनी होगी, राइट। तो इसको निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे आप। क्या था बताइए? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360। थीटा इज सेंटर एंगल जो 90 दे रखा है, इंटू 2 पाई आर, होता है ना। वेरी गुड। ओके, so theta is here 90 upon 360 into 2 into 22 by 7 into r हमें अभी मिल चुका है यहाँ पर 7 a। ये सारे जो ओ ए और ओ बी हैं ये हमारे रेडियस हैं 7। तो यहाँ क्या कर लें बताइए? 7 7 7 कट जाएगा ये। इससे कट करेंगे ये तो 4 हो जाएगा। इससे कट किया आपने 2, 2 से कट किया आपने, क्या मिला? 11, राइट। अब जो आपका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट है बी पी ए ओ। क्या क्या लेंगे बताया था पहले आपको। इस पूरे का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ना है? ए ओ प्लस ओ बी प्लस ये बी पी ए, ये तीन चीज। तो अब ध्यान से देखिए आप, आपने ए ओ निकाल लिया है 7, ओ भी निकाल लिया है 7, तो इसको यहाँ पर लिखिए 7 + 7 प्लस ये आर्क बी पी ए आपने निकाला यहाँ पर 11 दे रखा है, 11 यहाँ पर है, ये रहा आपका 11। तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए 11। नाउ 7 + 7 14 + 7 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन ए। है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। बस एक बार ध्यान से इसको देखने की जरूरत है और फाइंड करने की जरूरत है, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहीं कंफ्यूजन में ना रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आप देखें सबसे पहले कि जो जो हमारा रेडियस है वो कितना है, सेंटर एंगल कितना बनता है, फिर आप फॉर्मूला को यूज करेंगे, निकाल लेंगे आप, राइट। एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। एन आर्क ऑफ लेंथ, ध्यान दीजिए उसमें यहाँ पर एक आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है, जबकि पहले वाले क्वेश्चंस में हमको फाइंड करना था, उसकी लेंथ भी दे रखी है
सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेंटर के साथ 90 का एंगल बनाता है। ये रहा आपका राइट एंगल 90 का बनाता है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, कितना होगा रेडियस, आपको ये फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 ना लेकर के 3.14 लेंगे। राइट। सी, यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा, इट मीन सेंटर एंगल, अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, फॉर्मूला रहा। और लेंथ ऑफ आर दे रखा है 15.7। राइट। थीटा यहाँ कह रहा है राइट एंगल, इट मीन्स 90 होगा। सो 90 बाई 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू करा लेने के लिए 3.14, ओके, इंटू आर। राइट। आपको आर तो निकालना है, सो राइट है आर। अब इसे आप कट करेंगे तो 4 बन जाएगा। चूंकि ये डिवीजन में है, चाहे आप यहाँ से कट कर ले और यहाँ से कट कर लिए, 2 बन गया। फिर भी ये डिवीजन में है, इसको आप लाएंगे लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी कैन राइट हेयर 15.7 इंटू 2, और ये यहाँ पर आर के रेडियस के मल्टीप्लाई में है, इधर ले आए, क्या बनेगा डिवाइड, तो 3.14 इज इक्वल टू, इस डेसिमल को यहाँ से आप रिमूव करेंगे तो बदले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कर लेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है तो आप एक 0 पुट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर हटाएंगे डेसिमल को तो ऊपर में आप यहाँ 1 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0 कर लेंगे। नाउ योर नंबर विल बी, फिर से लिख लेंगे आप, 157 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 314। राइट। वेरी गुड। अब देखिए 157 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 314, यहाँ डिवाइड हो गया। इससे कट करेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 कट गया। 10 है, 0 0 कट कर लिया। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला बताइए, कितना मिला? वेरी गुड, 10। सो 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस। उस आर्क का जो लेंथ ऑफ आर्क आपका ऐसे था, ध्यान से देखिए आप, ये आपका ऐसे बनता, ये रहा आपका लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ थी 15.7, ये आपका 90 का एंगल था। तो उस केस में जो ये रेडियस है, ये लेंथ, चाहे ये लेंथ, इसकी लेंथ हो रही है कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, if an arc forms 90 degree at the center O of the circle, then the ratio of its length, mark करना बेटा, its length, it means length of arc to the circumference of the circle। उस केस में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो और सरकमफेरेंस का रेशियो क्या होगा। आप अगर थोड़ा प्रॉपर वे से इसको सोचेंगे और देखेंगे तो आप ओरली कर लेंगे कि ये 1/4 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो देखते हैं अभी। 1/4 क्यों होगा? क्योंकि ये यहाँ पर सेंटर के साथ 90 का एंगल बन रहा है। 90 इज 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल 360। राइट। तो अगर ये 1/4 हो रहा है तो जो आर्क है वो सरकमफेरेंस का 1/4 होगा। राइट। कैसे, तो देखते हैं ध्यान से। एक हमने, फिर वही एक हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, मैंने वही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो आप रोक रहे हैं ऐसे। ये रहा आपका लेंथ ऑफ आर्क। राइट। थोड़ा बड़ा उधर हो गया है तो थोड़ा छोटा कर लें इसको समझने में। ऐसे तो आप समझ सकते हैं ये कि मैनुअली जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। राइट। ओके। सो से जितनी लेंथ ये है उतनी ही हम यहाँ पर ले लें और उसके बाद यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दें। हो गया। तो ये सेंटर के साथ एन आर्क फॉर्म्स 90 डिग्री एट द सेंटर, यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा है। अब कह रहा है रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, इट्स लेंथ, किसका लेंथ, इस आर्क का लेंथ, इसका लेंथ
टू द सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल। सिंपल है बेटा, ध्यान से देखियो। अगर रेशियो पूछ रहा है ये, तो किस चीज का पूछ रहा है रेशियो? पहले क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, राइट, अपॉन क्या? सर्कमफिरेंस है, तो सर्कमफिरेंस कर लिया, है ना। अब इसका लगाइए फॉर्मूला, फटाफट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं, अपॉन सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। थीटा आपको दे रखा है यहाँ पर 90, देखिए दे रखा है, मार्क कर रखा है 90, तो राइट हेयर 90 अपॉन 360, इट विल बी 1/4, so 1:4 is the ratio of length of arc with circumference। वैसे भी 190 है तो 1/4 होगा। आप ऐसे भी अनुमान से भी लगा सकते हैं आप, राइट। लेकिन ये प्रॉपर वे है सॉल्व करने का, जहाँ मिस्टेक नहीं होगी। ओके, एक सम और। द पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 36 डिग्री and describe an arc 13.2 centimeter in length, then the length of pendulum। length of pendulum means आपको रेडियस फाइंड करना है। सी, अगर आप इसको प्रॉपर बनाएं, सपोज करें कि ये रहा आपका पेंडुलम का विंग, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है, अप डाउन करता है, ट्रू एंड फ्रो होता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, ये जाएगा, राइट। और ये लेंथ ऑफ आर्क 13.2 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर देखिए दे रखा है ये, राइट। इसका सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है 36 डिग्री। तो उस केस में पेंडुलम, इट मीन इसकी लेंथ निकालना है। और ये सर्कल में, ये तो सेक्टर पूरा बन गया, ये हमारा रेडियस है, सर्कल में ये हमारा रेडियस है। और आप इसको रिप्रेजेंट करें ए, हेयर बी, हेयर सी, तो ए बी एंड ए सी रेडियस है जो आपको निकालना है। ए बी इजकल टू ए सी होगा, और ये आपको निकालना है, और ये रेडियस है। तो फिर वही करेंगे सेम थिंग, ये लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये लेंथ ऑफ आर्क बेटा दे रखा है हाउ मच? 13.2 सेंटीमीटर। थीटा सेंटर के साथ एंगल कितना हो रहा है? 36, सो राइट हेयर 36 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 और इंटू आर, राइट। आपको आर तो पता नहीं, वही निकालना भी है। सो इस केस में हम क्या करेंगे? पहले यहाँ कट कर ले, देखिए 36 है, 10 से ये डिवाइड हो जाएगा। इस 10 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, और डेसिमल यहाँ से 1 डिजिट राइट साइड मूव कर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? ये 132 हो जाएगा। यहाँ पर जो रेडियस है इसके डिवीजन में ये 7 है, तो मल्टीप्लाई बनेगा, और ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा। सो राइट डाउन 7 मल्टीप्लाई में अपॉन 2 इंटू 22 इजकल टू आर, राइट। आप जिससे कट करना चाहो 11 से कट कर लें, 11 2 जाए, 11 से करेंगे तो 11 1 जाए 11, 11 2 जाए 22, हो जाएगा। ओके राइट, नाउ 2 2 जा 4 हो रहा है यहाँ पर 4, एंड 4 3 जा 12। सो हमें क्या मिला? 3 इंटू 7 इजकल टू आर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 27 इक्वल टू आर। सो रेडियस आपको क्या मिला? 27। लेकिन यहाँ पर आप 21, सॉरी 21, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देके देखेंगे कि यहाँ पर रेडियस नहीं पूछ रहा था, नाम बदला हुआ था, लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो रेडियस ही है। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन ए, ए इज द राइट ऑप्शन, 21 सेंटीमीटर, यही है लेंथ ऑफ पेंडुलम, राइट। ओके, नेक्स्ट। In a circle, in a circle of radius 21 centimeter, if the length subtended by the arc at the center is 60 degree, then the area of sector। See, आप क्या करेंगे? एक बनाएंगे सेक्टर, राइट, निकालना भी वही है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए ये होता है आपका एरिया सेक्टर, ये रहा आपका एक सेक्टर, सर्कल का एक पार्ट है ये,
इसमें रेडियस दे रखा है 21, तो ये आपने कर लिया 21, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया, राइट। If the angle subtended by an arc at the center is 60, this angle is 60. ये arc ये रहा, ये center के साथ 60 का एंगल बनाता है, राइट। देन द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। वेरी सिंपल, निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बार लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, सर्कमफ्रेंस पार्ट नहीं है, एरिया है। इसके अंदर जो इनक्लोज्ड सरफेस है वो फाइंड करना है। तो थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर आपको दे रखा है हाउ मच, 21। तो आप यहाँ पर कर लें 21 टू टाइम्स, एंड देन कैलकुलेट करेंगे इसको। सो राइट डाउन हेयर 21 इंटू 21, इससे कट करेंगे ये 6 बन जाएगा। 7 3 जा 21, 3 से कट किया आपने, ये 2 हो गया। 2 से कट करेंगे इसको आप, ये 11 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास मिल क्या रहा, 11 इंटू 21। आप इसे मल्टीप्लाई करें, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। So 231 centimeter square is the area of the sector. आपका आंसर ऑप्शन बी, बी इज द राइट ऑप्शन।